उत्तराखंड का वो झकझोर देने वाला मामला जो लगातार तूल पकड़ते गया पर इस पर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वो मामला है अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला जो लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। अब उस वीआईपी की बात हो रही है जिस वीआईपी का आज तक खुलासा नहीं हुआ, जिसमें सरकार पर भी तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। यही नहीं बल्कि बीजेपी अध्यक्ष पर भी तमाम तरह के आरोप वहां पर लगाए गए। यही नहीं बल्कि पूर्व विधायक की पत्नी ने तमाम दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसकी स्पष्टता नहीं होती है, अगर सरकार में किसी भी तरह की कोई भी पारदर्शिता नहीं है तो ये सरकार नाकाम है। तो कहीं ना कहीं इस पर भी लगातार गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सरकार ने अभी तक किस तरह के ठोस कदम उठाए, क्यों सरकार इस पर चुप्पी साधे हुई है, कौन वो वीवीआईपी है जिसको सरकार बचाना चाहती है। आइए आपको इसी रिपोर्ट में दिखाते हैं कि कल की जिस तरह से सियासत हुई उस सियासत में लगातार गर्माहट क्यों आई हुई है। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड, वीवीआईपी कौन, मां के इंसाफ का सवाल और धामी सरकार की परीक्षा। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई एक बार फिर तेज हो गई है। जिस मामले ने पूरे राज्य को झकझोर दिया था वह आज भी एक बड़े सवाल के साथ खड़ा है। वो वीआईपी कौन है जिसका नाम सामने आने के बावजूद अब तक उजागर नहीं हुआ। मां की पुकार, बेटी को न्याय चाहिए। मैं उस बहन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहन, मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला था। अब 3 साल हो गए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। जब से मैंने आपकी वीडियो देखी है मुझे आशा की किरण दिखाई दी है। अगर आप उन सबूतों को कोर्ट में पेश करोगे तो मेरे बेटे को न्याय मिल सकता है। अंकिता की मां आज भी उसी सवाल के साथ खड़ी है जो शुरुआत से पूछा जा रहा है। अगर मेरी बेटी गलत नहीं थी तो दोषी कौन है और वीआईपी का नाम क्यों छुपाया जा रहा है। परिवार का आरोप है कि जांच में सब कुछ सामने होने के बावजूद राजनीतिक दबाव में सच्चाई को अधूरा छोड़ दिया गया। क्या है वीआईपी एंगल? केस का सबसे संवेदनशील मोड़ जांच के दौरान बार बार एक वीआईपी का जिक्र सामने आया। आरोप लगे कि अंकिता पर दबाव बनाया गया, उसे गलत काम के लिए मजबूर करने की कोशिश की गई, विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन सवाल यह है कि वीआईपी का नाम अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं? क्या कानून सबके लिए बराबर है? अंकिता की जो हत्या हुई वो हत्या इसलिए हुई कि उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था इन शख्स के लिए जिनका नाम अभी इस मैडम ने दिया। अंकिता भंडारी को मृत आत्मा पर लांछन लगाने का कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अंकिता भंडारी को न्याय न मिल सके इसमें सत्ता की पूरी ताकत लगाई गई। ऐसी महिला जिसका ना बीजेपी से कोई संबंध है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान। इस बढ़ते दबाव के बीच उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान देते हुए कहा कि सरकार ने निष्पक्ष जांच करवाई है, किसी भी दोषी को बचाया नहीं जाएगा। वीआईपी को लेकर लगाए जा रहे आरोप राजनीतिक हैं। उनके बयान के बाद मामला और गर्मा गया। उर्मिला सनावर का तीखा पलटवार। वो गट्टू को देने से मना कर दिया था अंकिता ने उस रात, इसलिए उसकी हत्या होगी। अंकिता की मैं नहीं जानती कौन अंकिता, मैं नहीं जानती कौन अंकिता भंडारी, लेकिन मेरे पास वो सारी रिकॉर्डिंग है उस रात कौन जा रहा था। सुरेश राठौर फिर दूसरी रिकॉर्डिंग में बोल रहा है दिल्ली दरबार के बारे में कि तूने उसकी वीडियो बना रखी है। फिर उस रात बुलडोजर क्यों अंकिता कांड वाले में तूने डलवाया था, बुलडोजर तूने फिरवाया था वहां पर। तो इन बातों का जवाब तो तुम दोगे, सुरेश राठौर देगा कि अंकिता हत्याकांड में तुम वहां के जिला पंचायत सदस्य थी, तूने बुलडोजर चलवाया था। उस रिकॉर्डिंग में ये बात पूरी क्लियर हो रही है। मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं तो अनभिज्ञ हूँ, मुझे तो पता ही नहीं। मैं तो मुंबई में थी, मैं तो सन 2016-17 से मैं तो मुंबई में हूँ, हमें तो पता ही नहीं क्या उत्तराखंड की राजनीति। तो ये तुम लोग बताओगे दोनों के दोनों। सामाजिक कार्यकर्ता नेता उर्मिला सनावर ने सरकार और बीजेपी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, अगर सरकार ईमानदार है तो वीआईपी का नाम सार्वजनिक करे। पीड़िता की मां को न्याय के लिए दर दर क्यों भटकना पड़ रहा है? यह मामला अब कानून नहीं, सरकार की नीयत पर सवाल बन चुका है। उर्मिला सनावर ने इसे धामी सरकार की सबसे बड़ी नैतिक परीक्षा बताया। सरकार क्यों घिरी सवालों में? आज राज्य की जनता जानना चाहती है, वीआईपी का नाम क्यों छुपाया जा रहा है? क्या सत्ता से जुड़े लोगों को कानून से ऊपर माना जा रहा है? क्या एक आम परिवार की आवाज़ सत्ता के सुर में दबा दी गई? धामी सरकार के लिए आगे की राह। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार ने पारदर्शिता नहीं दिखाई, अगर वीआईपी का सच सामने नहीं आया तो यह मामला उत्तराखंड की राजनीति में सरकार की विश्वसनीयता पर गहरी चोट कर सकता है। विपक्ष और सामाजिक संगठनों के आंदोलन तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।
सवाल अब भी जिंदा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड आज सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक प्रतीक बन गया है। सत्ता बनाम सच, ताकत बनाम इंसाफ और एक मां की आवाज़ बनाम व्यवस्था। अब पूरा राज्य और देश पूछ रहा है, क्या अंकिता को पूरा न्याय मिलेगा या वीआईपी का नाम हमेशा एक अधूरा सच बनकर रह जाएगा। भले मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं रो रही हूँ, दुनिया की फिर कोई माँ इस तरह से न रोए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे। जो महिला जिसे अपना पति बोलती है वो उसको अपना पत्नी मानने को तैयार ही नहीं। उसका सामाजिक कोई अस्तित्व नहीं है, ना समाज में उसको स्थान है। इस प्रकार की महिला से और दो प्रकार के काम कांग्रेस कर रही है। पहला काम, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो अनुसूचित जाति से संबंधित है उनको अपमानित करने का काम करके पूरे अनुसूचित समाज को कांग्रेस के लोगों ने अपमानित किया है। दूसरा, अंकिता भंडारी की मृत्यु के बाद, और मैं जिस बात को पहले से कह रहा हूं, बार बार उस मृत आत्मा पर लांछन लगाने का कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अनेकों नाम अभी तक वो ले चुके हैं। सत्यता ये थी कि जब न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, उनको कोई प्रूफ होता, कोई जानकारी तो न्यायालय में जरूर देते, लेकिन वहां वो पीठ दिखाकर भागे हैं। और आज उसकी मृत्यु के बाद बार बार उस बेटिया को अपमानित करने का कांग्रेस कर रही है, और कल एक हथियार के रूप में इस महिला का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उस महिला के माध्यम से अनुसूचित जाति के समाज पर भी लांछन लगाने का काम कांग्रेस ने किया है। हमारा अनुसूचित जाति का मोर्चा बहुत आक्रोशित है, और जब तक कांग्रेस के अध्यक्ष इसके लिए माफी नहीं मांगेंगे, हम कांग्रेस का पूरे प्रति पुनर्विधान करेंगे। और इस प्रकार से उस बहन को अपमानित करने का काम और अनुसूचित जाति समाज को अपमानित करने का काम जो कांग्रेस किसी एक ऐसी महिला जिसका ना बीजेपी से कोई संबंध है और ना उसका उसके पति से कोई संबंध है, हम भी जानते हैं उनका क्या संबंध है, लेकिन इस प्रकार की महिला को हथियार बनाकर केवल अनुसूचित जाति के समाज को अपमानित करने का काम कांग्रेस कर रही है, और मातृशक्ति को अपमानित करने का काम कांग्रेस कर रही है।